तो डेली तो मेरी 40 किलोमीटर जो है ना गाड़ी यूनिवर्सिटी रोड का नज़ारा, मतलब रोड ट्रिप के लिए पैसे हैं। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज रहा। गाड़ी लगा दी है जी और इसमें काम समोसा में आलू है। चलिए ये भी इमरजेंसी में काम आ जाएगा। जी। सारे टायर जो है ना खुल रहे हैं कि अलाइनमेंट की पोजीशन एकदम करेक्ट है। नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। एक नॉर्मल वर्किंग डे है और अभी सुबह के करीब 7:15 बजे हैं। अभी निकल रहा हूँ स्कूल, बट ये जो ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सुबह की क्लासेस के बाद मैं अपनी क्रेटा के चारों टायर्स चेंज कराने जा रहा हूँ। तो इस ब्लॉग में उसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। तो चलिए जी एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी सुबह सुबह मैं और बाबू निकल गए स्कूल। बाबू गुड मॉर्निंग बोलो। तो बाबू को स्कूल छोड़कर अब अपन चले अपने स्कूल। और क्या है कि लास्ट संडे को जो एसी वेंट्स की सफाई की थी ना, उसके बाद एयर का फ्लो जो है ना भाई साहब बहुत बढ़ गया है। और एक चीज़ मैं उसमें बताना भूल गया शायद वीडियो में, कि सफाई करने के बाद वेंट्स से जो हवा आ रही है ना उसमें हल्का हल्का सा जो है ना, मतलब हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है। तो इससे जो है ना अब अंदर में माहौल बड़ा अच्छा हो गया है। थोड़ी बहुत अगर बदबू रहेगी भी कार में तो वो भी इससे चली जाएगी। तो वो सफाई जो था ना वो बड़ा अच्छा रहा। सुबह सुबह बहुत सारी स्कूल बसें बच्चों को पकड़ पकड़ कर स्कूल ले जा रही है। पकड़ पकड़ के ही कहना पड़ेगा क्योंकि बच्चे अपने मन से तो स्कूल जाना चाहते नहीं है। पहुंच गया जी स्कूल। अब पहले क्लासेस ले लूं और उसके बाद फिर निकलेंगे अपन टायर के लिए। तो जी हो गई सुबह की क्लासेस और अब निकला जाए जी कलावाड़ रोड। अब नए रूट से आज जाऊंगा। बरसात से पहले तो इस रोड की कंडीशन अच्छी थी, बट अभी क्या है ना कि बरसात के बाद रोड थोड़ा डैमेज हो गया है। और क्या है कि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली जो टायर फाइनल किया है जी वो है योकोहामा का। पुराने वाले क्रेटा में भी मैंने यही लगाया था, अच्छा चलता है, पंचर बहुत कम होता है। और बाकी C8, ब्रिजस्टोन, मिशलिन सब देख लिया। योकोहामा से महंगे भी बहुत सारे आते हैं मिशलिन वगैरह के, बट योकोहामा का जो ब्लू अर्थ मैक्स 1 करके एक नया टायर आया है, ब्लू अर्थ का ही अपग्रेडेड वर्जन है, वो मैंने डिसाइड किया लगवाने के लिए। सहजानंद व्हील केयर करके एक दुकान है KKV सर्किल के पास, उसी को फाइनल किया है क्योंकि मैंने बहुत सारे दुकानों में रेट पता किया तो उन्हीं का रेट मुझे सबसे सही लगा। स्कूल जो है ना सिटी से अच्छा खासा बाहर है अपना, तो डेली तो मेरी 40 किलोमीटर जो है ना गाड़ी सिर्फ स्कूल आने जाने में ही जो है चल जाती है। कलावाड़ रोड की स्थिति ना सालों भर ठीक ही रहती है। जब भी इधर आओ रोड अच्छा ही मिलता है। बरसात में भी रोड कुछ टूटा फूटा नहीं है। और इस पे तो क्या है ना भाई साहब, इतना सारा रेस्टोरेंट है ना। राजकोट का बहुत सारा फेमस रेस्टोरेंट तो इधर ही है। बारबेक्यू कल्चर में भी अपन 2 बार जो है ना लंच किए हैं। बढ़िया ही लंच था। एक बार तो वीडियो भी बनाया था यहाँ का। 125 वेराइटी कहते हैं, लेकिन हाँ दिखता तो है 100 से ज़्यादा वेराइटीज़ रखते हैं कुछ कुछ, लेकिन आदमी खा कहाँ पाता है। कलावाड़ रोड पर ये है जी राजकोट का BPCL कोको पंप। 2-3 वीडियो पहले मैंने कोको पंप का एक लिस्ट दिया था। वो जो लिस्ट है ना उसको मैं लगातार अपडेट करता रहता हूँ। जब जब मुझे इनपुट मिलता है कि कोई नया कोको पंप पता चलता है, लोग बताते हैं या मुझे पता चल जाता है, तो मैं ऐड करता रहता हूँ। तो उस लिस्ट को आप जो है ना सेव करके रखो, उसमें पंप्स ऐड होते रहेंगे जैसे जैसे पता चलेगा। तो ये है जी KKV सर्किल से पहले का नज़ारा। सुबह के अभी करीब 11 बज रहे हैं। ट्रैफिक देख लीजिए, ऐसा ही रहता है राजकोट में। शाम को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। शाम को तो ट्रैफिक जाम हर शहर में लगता है, यहाँ भी लगता है, बट दिन में ठीक ठाक रहता है ट्रैफिक। और अब तो क्या है कि बहुत जगह ये जो रेड लाइट ग्रीन लाइट लग गया है ना, इससे सुविधा हो गई है। जैसे KKV सर्किल ये आ गया, पहले यहाँ रेड लाइट नहीं हुआ करता था, अभी ये हाल में ही कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है। KKV सर्कल के पास ये है सहजानंद टायर्स। ब्रिजस्टोन और मेनली योकोहामा के टायर्स रखते हैं, और भी कुछ कंपनीज़ के रखते हैं। यहीं पर मैं बात करके गया था
तो गाड़ी लगा दी है जी और इसमें काम स्टार्ट हो गया है। और यहाँ दुकान में ना सीएट, ब्रिजस्टोन, योकोहामा के ही मेनली ये डीलर हैं। और क्रेटा में जो कंपनी फिटेड टायर्स है ना, उसी का बता रहा हूँ स्पेसिफिकेशन 205/65 R16। तो वही सेम लगा रहा हूँ, ना अपग्रेड ना डाउनग्रेड, जो कंपनी कहती है चुपचाप वही लगाने का। योकोहामा में ये नया टायर आया है, पहले अर्थ 1 आता था, उसी में आया ये अर्थ 1 मैक्स। थोड़ा सा ज़्यादा चलता है और मेनली है ना इस टायर में नॉइज़ नहीं है। इससे पहले जो योकोहामा के मैंने टायर्स लगाए थे ना, टायर्स तो बहुत अच्छे थे, करीब 60,000 किलोमीटर चल जाते हैं, बट उसमें ना थोड़ा नॉइज़ वाला प्रॉब्लम था। बट इसमें ये बता रहे हैं डीलर भाई साहब कि इसमें नॉइज़ वाली प्रॉब्लम भी चली गई है। तो एक एक करके सारे टायर जो है ना खुल रहे हैं। अच्छा, इसमें जो TPMS वाला लगा रहता है सेंसर अंदर रहता है? एक एक करके सारे टायर लग रहे हैं। इधर लेफ्ट साइड वाले जो है दोनों टायर लग गए हैं, अब राइट वाले में काम चल रहा है। तो जी चारों टायर चेंज हो गए और अलाइनमेंट अभी बाकी है। व्हील बैलेंसिंग तो यहीं पर हो गया, टायर फिटिंग हो गई, पेमेंट मैंने कर दिया है। इनका एक दूसरा सेंटर है सहजानंद व्हील गियर करके JK चौक के पास, वहाँ जा कर के मुझे बोला गया है कि अलाइनमेंट करवा लीजिए। इन्होंने कॉल कर दिया है। अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और टायर का मिला करके मुझे पड़ा है जी 30,000, 7,500 पर टायर। इसमें वॉल्व वगैरह सब हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। 7,500 पर टायर डिसेंट रेट है। बाकी दुकानों में भी पता किया था तो यही रेट था, 77, 78, 75। और ये है जी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी रोड का नज़ारा, इंदिरा चौक से SNK स्कूल की तरफ जाते हुए। और ये देखिए TPMS सेंसर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब ये टायर चेंज करते समय ना सेंसर का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो अपन आ गए जी गाड़ी लेके JK चौक के पास। ये भी उन्हीं लोगों का दूसरा ब्रांच है, सहजानंद व्हील केयर। यहाँ पर जो है ना टायर का अलाइनमेंट होगा। तो जी अलाइनमेंट का काम जो है ना अब स्टार्ट हो रहा है। बाकी अलाइनमेंट की पोजीशन एकदम करेक्ट है आपकी। वही ना, क्योंकि मैंने अभी ना एक्चुअली एक ट्रिप से पहले कराया था। जी जी जी। 1 महीना भी नहीं हुआ है, हाँ जी। इसीलिए लग रहा है सही आ रहा है। हाँ। तो जी गाड़ी का अलाइनमेंट बिल्कुल सही निकला। एक्चुअली पिछली रोड ट्रिप से पहले करवाया था तो अलाइनमेंट कुछ खास बिगड़ा नहीं था, एकदम सही है। अलाइनमेंट का काम जो है बस 10 मिनट में डन हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री है। 4 टायर जो लगाते हैं उन्हीं को देते हैं? जी जी। अच्छा, चलिए थैंक यू। हाँ जी सर। ये काम कैसे करेगा उसमें, DC पे? हाँ दिया, वो DC जो 12 वोल्ट का सॉकेट होता है ना, कार वाला ना? का लाइटर प्लग वाला। हाँ हाँ हाँ, उसी में ही आप। बहुत बढ़िया। चलिए ये भी इमरजेंसी में काम आ जाएगा। जी जी। तो जी गाड़ी निकल गई बाहर, हो गया अलाइनमेंट, साथ में एक फ्री गिफ्ट भी मिल गया। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ रहा। टायर इन्फ्लेटर इन्होंने गिफ्ट में दिया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे दिया है, जो भी 4 टायर चेंज कराते हैं, योकोहामा का लगाते हैं, उनको देते हैं। बाकी सर्विस इन लोगों की लाजवाब है। और यहाँ पर जो भाई साहब मिले व्हील केयर अलाइनमेंट में, ये तो अपने YouTube फैमिली मेम्बर भी हैं, हमारी वीडियोज़ भी देखते हैं। तो जी टायर का काम कंप्लीट हुआ। रेट मैंने बता ही दिया है, 30,000 में सब कुछ हो गया। रेट्स भी बहुत जेन्युइन लगे, काम भी अच्छा हुआ। और अब एक अच्छी दुकान का पता भी चल गया है। आगे अलाइनमेंट वगैरह कराना हुआ तो मैं इन्हीं के यहाँ आके करवा लिया करूँगा। और अब एक छोटा सा काम बचा है बैंक का। ICICI बैंक है साधु वासवानी रोड पर, वहाँ जा रहा हूँ, बैंक का काम कर लूँ, उसके बाद निकलते हैं घर। यहाँ ICICI बैंक में एक छोटा सा काम था, वो लोन का कुछ, वो हो गया अपना काम। राखी आने में अभी 20-25 दिन बाकी है, लेकिन देखिए सीजन स्टोर पूरा सज धज के तैयार है। तो जी शाम के अभी करीब 7:15 बज रहे हैं। अभी ऑफिस से आया हूँ, मैडम ने चाय तैयार करके रखी थी। और टायर का काम हो गया, ये बढ़िया हो गया। बहुत दिन से पेंडिंग था। पुराने टायर जो थे ना, वो बार बार पंचर भी हो रहे थे। गाड़ी चल चुकी है 58,000 किलोमीटर। तो 58,000 मैंने कंपनी फिटेड टायर्स पे चला लिया। अब इस टायर को तो मैं योकोहामा को आराम से 60,000 के ऊपर चला लूँगा। और सबसे अच्छा रहा ना कि ये एक जो है ना टायर इन्फ्लेटर मैं बहुत दिन से सोच रहा था, ये हमें मिल गया फ्री में गिफ्ट में। तो ये भी अब गाड़ी में रखूँगा, इमरजेंसी में काम आ जाएगा। तो जी अभी रात के 8:30 बजे हैं और वीना जी जो है ना मुझे पकड़ कर बाहर ले जा रही हैं। हाँ, ये नया टायर लगवाए। मैंने कहा कि अच्छा ट्रीट होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि नहीं बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। अभी हम लोग कह दें कि रोड ट्रिप पे चलो तो एकदम राजी। अब वो दिमाग में चल भी रहा होगा इनके रोड ट्रिप का, क्योंकि अभी नया टायर लगवाया है तो कहेंगे
नया टायर लगवाया, उसका टेस्टिंग भी तो जरूरी है। क्योंकि वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब रोड ट्रिप के लिए पैसे हैं, लेकिन अभी ट्रीट देने के लिए, अच्छा ट्रीट अरे देने तो के रोड लिए ट्रिप के लिए तो मैं अलग से बचा के रखता हूँ, मेरा एक अलग फंडी है अलग उसके फंडी लिए। है इनका। तो जी रात को हम लोग निकल गए हैं तफरी मारने, और वीना जी की डिमांड है और लवी की कि कुछ भाई ट्रीट दो। क्या खाना है लवी बता? मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन था। आइसक्रीम खाना है। और वीना जी आपको क्या खाना है? वड़ा पाव। तो वड़ा पाव और आइसक्रीम की जो है ना आज पार्टी होगी हमारी तरफ से। वैसे भी बाकी दिन भी कौन देता है, मेरे को ही पार्टी देना पड़ता है। तुम इतना जेब मारती हो, कभी एक आध बार तुम भी पार्टी दे दिया करो। हाँ। तो जी अपना यहाँ पर ना भजिया पार्टी चल रहा है। ये समोसा वाला खाना है किसी को? इसका समोसा बहुत बढ़िया है जी, नॉर्थ इंडियन है। समोसा में आलू है, खा के देख, मज़ा आया। चलो 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 चलो। वड़ा पाव से अच्छा तो उनका समोसा पाव मेरे लगा। को समोसा पाव अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर समोसा मिला और उसमें भी आलू था। तो अपना वड़ा पाव पार्टी हो गया। उसके बाद अपन आ गए नेचुरल्स 150 फीट रिंग रोड पर। लवी की डिमांड की आइसक्रीम खाना है। ए सुनो लवी, 2 ही पीस लेना अपने और बाबू के लिए, मेरा गला ख़राब है। तो जी दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम ले लिया, मेरा तो गला ख़राब है, मैं तो अभी अवॉइड करूँगा। बाकी वीना जो है इसी में से ले लेगी। इसको भी पूरा खाने मत दो, इसका भी गला ख़राब है, इसको भी सर्दी हुआ है छोटू को, इसमें लगा के खाना है। तो जी आइसक्रीम दोनों बच्चों ने खा लिया है और रात के बज गए हैं करीब 9। अब चलते हैं घर। और इतने पार्टी से जो है ना वीना जी नहीं मान रही हैं, कह रही हैं कि संडे को कहीं बढ़िया से लंच कराओ। वैसे भी अपन राजकोट में रहेंगे तो कहीं जाएंगे ही। तो जी समय आ गया कि इस ब्लॉग को अब यहीं एंड किया जाए। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।